अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये कुछ पुराने स्क्रीनशॉट हैं मेरे पास 88 सेक्टर के। मैंने कहा इसके साथ साथ ये 88 सेक्टर जो है साफ़ सुथरा सेक्टर है, क्लियर है, इंक्रोचमेंट नहीं है, फ़ेज़ 1 का हिस्सा है। तो मैंने कहा साथ कुछ सवालात के जवाब भी पूरे कर लिए जाएंगे और हमारी बातचीत भी इस पे हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ईद गुज़र गई है, रमज़ान उम्मीद है आप सबके अच्छे गुज़रे होंगे। दुआओं में आप सबको मैंने भी याद रखा, आप लोगों ने भी याद रखा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हमारे साथ इसी तरह चलते रहें और इसी तरह सवालात के रिस्पॉन्स हम देते रहेंगे और आपके सवालात के जवाबात भी हम आपको देते रहेंगे। देखें, हर चीज़ वक्त के साथ आगे बढ़ाई जाती है, ठीक है। जैसे काम हो रहा है, जिस तरह सेल परचेज़ हो रही है, जहाँ मैं सेल परचेज़ करता हूँ उसका रेट मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसकी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैं मार्केट सिनेरियो से वो बातें हट कर बात करता हूँ जो बेसिकली मार्केट का हिस्सा नहीं होती, जो एक नॉर्मल बंदे को पता नहीं होती। मैं आप लोगों से हमेशा की तरह वो शेयर करता हूँ, ठीक है। फ़ेज़ 1 के बारे में तो सबको हमेशा से ये बात पता है कि फ़ेज़ 1 टोटली क्लियर है। तो ये फ़ेज़ 1 में इंक्रूजमेंट नहीं है। फ़ेज़ 1 में 79, 76, 80, 81, 88, 72, 73, 72, 73 की बात हो रही है, 74 जैसे ये सब सारे सेक्टर क्लियर हैं, ठीक है। यहाँ स्टेटें भी काफ़ी बनी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वही वाली बात है, 100 मुँह 100 बातें। वहाँ पे लोग अलग बातें बताते हैं, कुछ अलग बोलते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कल मेरे पास एक कस्टमर मुझे दावत में मिल गया, उसने कहा यार 63 टन पर डबलिंग है। तो मैंने कहा नहीं, फ़ेज़ 1 में हम काम करते हैं, कोई डबलिंग नहीं है। तो मैं आप लोगों से वो बातें शेयर करता हूँ जो नॉर्मली किसी को पता नहीं होती। और ये एक मार्केटिंग करने का बेसिकली बात ये है कि ये सब बातें सिर्फ आप लोगों से शेयर करने का मकसद सिर्फ ये कि आपको ईज़ी रहे। ये ना हो कि कोई बात कुछ कहता है तो उस हिसाब से चलें, नहीं, जो बात है दर हकीकत जो है, जो सच्चाई है वो बताएंगे और जो ख़ुद करते हैं वो बताएंगे। किसी की सुन के, किसी को रट्टा लगा कर, किसी की नहीं, सारी तहकीकात करके, सारी मालूमात करके, सब रिसर्च करके पूरा प्रॉपर बात की जाएगी। जो चीज़ ख़ुद ख़रीदता बेचता हूँ आप लोगों से शेयर करता हूँ, रेट की शेयरिंग देता हूँ। जैसे रमज़ानों में ही मैंने शेयरिंग करी काफ़ी आपसे। मैंने 8-10 फ़ाइलें ख़रीदी जो मैंने बताई। 94 सेक्टर, 93 सेक्टर, 91 बताया, सेक्टर 11 बताया। तो इस तरह कहने का मकसद ये है। अब इसमें कुछ सवालात हैं, मैंने कहा उस पर शेयरिंग करें। देखिए, सेक्टर 30 का रेट बहुत हाई है। ये जो सवाल मुझसे पूछा गया था, तो यहाँ पे 120 गज़ जो है 10 प्लस की बात होती है। 14, 15, 13, 12 लोकेशन वाइज, नाले के पास रेट अलग है, सही है। 93 में किसी ने मुझसे 80 गज़ का रेट पूछा, तो मैं बता दूं मैंने रमज़ानों में 4,30,000 में 40 पेट फाइल उठाई है और फुल पेट उठाई है 4.5 लाख रुपए में, सही है। 5-10 हज़ार मजदूरी रख के दे देते हैं इसको, आगे इसी तरह होता है। सेक्टर 25 का सवाल पूछा गया था 240 गज़ और 400 गज़ का, तो मैं बता दूं अभी 240 गज़ 400 गज़ में कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, मगर ये कि अगर सेक्टर 25 में 240 गज़ और 400 गज़ में कोई भी ट्रांजेक्शन होगी या रेट की कंफर्मेशन होगी, क्या मार्केट प्राइस है, ठीक है, तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा, ये 76 और 72 की वीडियो चल रही है, देख रहे हैं, ज़मीन पूरी साफ़ है, इसमें आपको नज़र आ रही होगी। तो ये इंक्रूजमेंट बिल्कुल भी नहीं है, फ़ेज़ 1 क्लियर है। ये स्क्रीनशॉट डालने का रीज़न सिर्फ ये था ताकि लोगों को पता चले आसपास क्या है। तो ये 77 एक सेक्टर है शुरू का, उसके साथ कुछ इंक्रूजमेंट का हिस्सा है, सारा इंक्रूजमेंट है। बाकी फ़ेज़ 1 का जो एक्चुअल ओल्ड बैलेट सेक्टर है सारे क्लियर है, ठीक है। साथ साथ सवालों में चलेंगे। 93 सेक्टर में अगवान बस्ती का मुझसे पूछा गया था। अगवान बस्ती 93 सेक्टर के साथ नहीं है, 93 सेक्टर के सामने है, यानी कि 88 सेक्टर के साथ जब हम जाते हैं तो अगवान बस्ती लगती है 93 के साथ। 93 सेक्टर के अंदर अगवान बस्ती नहीं आती है। सेक्टर 17 का डायरेक्ट वाला रास्ता पूछा गया था, तो भाई पिछली वीडियो में जो मैं गया था वो बकाई वाले रोड से गया था। जब बकाई वाले रोड से जाता हूँ तो इलाही गुलशन इलाही सारे प्रोजेक्ट और गुलशन उस्मान का जो प्रोजेक्ट है वो क्रॉस करने के बाद सबसे पहले जो चौरंगी के साथ 100 फीट रोड आता है उसमें पहले सेक्टर 17 आता है और सामने सेक्टर 21 आता है। वहाँ से अगर घूम के आप जाओगे तो फिर आपको 94, 95, 94, 93, 91 सीधा नॉर्दर्न बाईपास पर जाओगे। तो पहले सेक्टर 17 क्यों आया ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। और 17 की डिटेल सबको पता है कि वहाँ 120 गज़ 8.5 लाख रुपए में रमज़ान में ख़रीदो फ़रोख्त हुआ था, 8.5 तक। अब मज़ीद रेट ऊपर जा सकता है क्योंकि अभी तक रेट में कोई फ्लैक्चुएशन
नीचे की तरफ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अगला सवाल ये था कब्ज़े वाले सेक्टर कौन कौन से हैं, तो मैं ये बताऊं 83 सेक्टर पे कब्ज़ा है, सेक्टर 11 में थोड़ी बहुत इंक्रूजमेंट है, फ़ेज़ 2 में मुख्तलिफ़ हिस्सों में इंक्रूजमेंट है, 83 में 31 बी में, सही है, और चंद सेक्टर हैं जिनमें इंक्रूजमेंट है। फ़ेज़ 1 टोटली क्लियर है, फ़ेज़ 2 में तकरीबन इंक्रूजमेंट थोड़ी बहुत है जगह जगह, जैसे 93 में 8, 10, 12 मकान, 15 मकान कच्चे बने हुए हैं, लेकिन बाकी क्लियर है। सेक्टर 11 में भी है, मुख्तलिफ 17 और 21, 94 और 95 जो हैं ये पूरे क्लियर हैं। वीडियो जो लास्ट मैंने इसमें अपलोड की थी उस वीडियो में सब नज़र आ रहा है कि ज़मीन बिल्कुल कोरी है, सीधी है, स्ट्रेट है, झाड़ियाँ हैं, कोई इंक्रूजमेंट नज़र नहीं आ रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक भाई ने पूछा 88 सेक्टर की वीडियो, तो भाई इंशाल्लाह वक्त के साथ आगे चलेंगे, 88 सेक्टर की फ़िज़िकली पूरी वीडियो बनाऊंगा और आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, न्यू बैलेट की बात की जाती है तो यार 2019 की न्यू बैलेट की क्या बात करूँ, न्यू बैलेट का रेट अपना है, जो न्यू बैलेट में काम करता है वो ज़्यादा बेहतर समझता होगा। न्यू बैलेट में रेट मांगते हैं 15-20 हज़ार की पर्ची के ऊपर, लोग 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 लाख रुपए मांग रहे थे। इससे बेहतर नहीं है ओल्ड बैलेट में थोड़े से पैसे मिला के ओल्ड बैलेट ले ले अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी ने पूछा 25 और 23 सेक्टर, तो भाई 25 और 23 सेक्टर का भी 19-20 का फ़र्क है, सही है। 17 सेक्टर महंगा है और 93 25 सेक्टर में, हाँ रमज़ानों में 25 सेक्टर में 4.5 लाख रुपए का 80 गज़ बिका था, तो 25-23 इनमें अब 19-20 का फ़र्क हो गया ऑलमोस्ट। फ़ेज़ 2 में 80 गज़ का 19-20 का फ़र्क आ रहा है, कहीं 5+ का रेट है तो कहीं 4.5+ का रेट है फुल पेट का, सही है। सौदा फुल पेट पे ही होता है, 30,000 कम होते हैं हम काट लेते हैं, ये तो मैं आपको हमेशा से जो बता रहा हूँ वही बात है। ठीक है, आगे अगला सवाल पे आते हैं। 29 के प्लॉट, तो सेक्टर 29 पे जो है अभी कोई ख़रीदो फ़रोख्त ऐसी मैंने ख़ास करी नहीं है। जब मैं ख़ुद करूँगा कोई चीज़ ख़ुद बेचूँगा तो आपसे आपस में शेयर करूँगा। 22 सेक्टर बुरा नहीं है, बहुत अच्छा सेक्टर है, मुनासिब है। फ़ेज़ 2 के अंदर ख़रीदारी आप कर सकते हैं, सही है। फ़ेज़ 2 ऑलमोस्ट इस टाइम 19-20 के फ़र्क से, अगर कहीं ये मास्टर प्लान है तीसरा टाउन का, इसमें ये देख रहे हैं फ़ेज़ 1 का टुकड़ा है, सही है। अच्छा, इसके साथ जो 83 सेक्टर है ये कब्ज़ा है, बता दूँ 31 है, गुरामगुड वाला कब्ज़ा है और मुख्तलिफ़ सेक्टर कब्ज़े हैं। फ़ेज़ 2 में भी मुख्तलिफ़ सेक्टर हैं। ये 88 सेक्टर, ये 88 सेक्टर के साथ, ये देखें 88 सेक्टर के साथ जो है ना ये टुकड़ा है, ठीक है। ये जो 88 के साथ 87 वाला टुकड़ा लगता है, इधर सारी अगवान बस्ती है इस सराउंड में, ठीक है। और 93, 94 के साथ ये देख रहे हैं, ये जो निशान नज़र आ रहे हैं ऑरेंज, ये ज़्यादातर गोट है, इसके अंदर अगवान बस्ती है। अगवान बस्ती 88 सेक्टर के साथ है। फ़िज़िकली जब वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको लोगों को शेयर करूंगा। सेक्टर 22 का रेट भी तकरीबन लगभग जो मैंने बताया अभी ज़िक्र करा कि 4.5 में फ़ाइल बिकी थी रमज़ानों में, ठीक है। अच्छा, पीछे वाले रास्ते से जब हम आते हैं ना तो ये देख रहे हैं आप, ये जो पीछे वाला रास्ता नज़र आ रहा है आपको, सेक्टर 16 से हम चलते हुए आते हैं, ये सीधा 17 और 21 पे आता है। और ये पीछे अगर 100 से हम सीधा चलेंगे तो घूमते घुमाते सीधा हम नॉर्दर्न बाईपास पाएंगे। अगला सवाल हमारी तरफ सेक्टर 23 का था कि ये डेवलप्ड हुआ है या नहीं। भाई देखो, ये अनडेवलप्ड है मगर जगह इसकी क्लियर है, सही है। फ़िज़िकली मैंने इसको दूर से 21 और 22 सेक्टर से देखा है, तो 21-22 के तना ये भी क्लियर है, लेकिन अनडेवलप्ड है। आसपास करीब में जो है इसमें लेकिन आबादी है, ये बता दूं। इसके साथ 95 सेक्टर लगता है, 22 सेक्टर लगता है। अगर दूर से खड़े होकर देखते तो आसपास में को घर नज़र आएंगे, सही है। सेक्टर 23 भी बहुत अच्छा सेक्टर है, सही है। और सेक्टर 17 डेफिनेटली बहुत अच्छा है। 17 में तो 120 का 8.5 लाख रुपए तक बिका है। अभी रेट स्टेबिलिटी पर है, मज़ीद ऊपर जा सकता है या नहीं ये तो नसीब की बात है, ठीक है। 88 सेक्टर और 72 सेक्टर का सवाल पूछा गया था कि जी वीडियो बनाए, तो भाई मैं बता दूं अभी मैंने जिक्र किया है कि 88 और 72 की इंशाल्लाह मैं फ़िज़िकल वीडियो बनाऊंगा। तो ये भी सारे सवालात जो मुझसे पूछे गए थे ये उन सब के जवाब मैंने दिए हैं, ठीक है। फिर एक सवाल पूछा गया है कि ये कौन सा रास्ता है, सही है। तो भाई मैं बता दूं, मैं 17 सेक्टर की जो मैंने वीडियो बनाई है ये पक्का है यूनिवर्सिटी वाले रोड से। अगर आप सीधा जाएंगे
तो चौरंगी के साथ एक छोटी चौरंगी आती है, उस पर 100 फीट रोड है, उसमें 17 और 21 सेक्टर पहले मिलेगा। अच्छा, सीधा 100 फीट पे चले जाएंगे तो ये 22 और 95 से घूमते हुए आप सीधा 88 से होते हुए नॉर्दर्न बाईपास पे भी चढ़ सकते हैं। इसलिए 17 सेक्टर पहले आया, क्योंकि बार बार ये सवाल पूछा गया मुझसे वीडियो के अंदर कि 17 सेक्टर पहले कैसा है, कि मैं बकाई की तरफ से गया था, वहाँ से 17 सेक्टर पहले आता है, फिर 21 आता है, 22 आता है, 94 आता है, 95, 94, 93, 91 सीधा ऊपर नॉर्दर्न बाईपास को चढ़ता है, क्योंकि 93 के सामने 88 है, इसलिए 17 सेक्टर पहले आ गया है। ठीक है, ये आप सबके सवालात जो थे मैंने उन सबके जवाब दिए। बाकी ये इंशाल्लाह वक्त के साथ आगे साथ चलते रहेंगे, जो भी चीज़ें पता चलती रहेंगी आपसे शेयर करते रहेंगे, रेट शेयर करते रहेंगे, आगे मार्केट क्या होती है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, प्लस है, कहाँ क्या डेवलपमेंट होगी, क्या क्लियर होगा, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखेगा, अपना ख्याल रखेगा, इसी तरह हमारे साथ रहेगा। वक्त के साथ आपके सवालात के जवाब भी देते जाएंगे और आपके साथ वीडियो शेयर करते जाएंगे। वो मालूमात जो मार्केट में लोगों को शेयरिंग नहीं की जाती, लोगों को पता नहीं होता, लोग परचेजिंग कर लेते हैं। जो सवाल मुझसे पूछे गए मैंने उसका जवाब आप लोगों को दे दिया। ठीक है, बाकी ये है कि ज़िंदगी रही तो इसी तरह मुलाकात करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। अपना ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।